प्रॉब्लम है देखो, लेकिन इसमें क्या है, रेजिस्टेंस है एंड कंडेंसर है, ओके, कैपेसिटर। तो इसमें हम जैसे पिछली बार करंट के लिए हम क्या लिखते थे, सॉरी रेजिस्टेंस के लिए हम क्या लिखते थे, आर आई, वैसे ही कैपेसिटर के लिए हमको क्या लिखना है, क्यू बाई सी, और ये वोल्टेज हमको दिया हुआ था तो ये हमने लिख लिया है, ओके। बट यहाँ पे ये पिछली बार की जैसे हमारा इक्वेशन था डी आई बाई डी टी प्लस आर बाई एल आई, ऐसा कुछ था, तो ये उस टाइप से नहीं दिखाई दे रहा है। इसके राइट हैंड साइड में मान लो क्यू है, ऐसा कुछ तो था, बट ये वैसा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो आई है क्या होता है, जो डी क्यू बाई डी टी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो ये जो है ना आई, इसको इससे रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू ई साइन ओमेगा टी, ओके। नाउ इसमें जैसे यहाँ पे एल एक्स्ट्रा रहता था, वैसे ही यहाँ पे आई आर है, तो हम ये जो आर है इसको डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन में। तो ये कितना आ जाएगा, ये ई बाई आर साइन ओमेगा टी। नाउ अब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो क्यू है तो क्यू को छोड़ के क्या बचा, 1/RC बच गया। टी लिखा है इसलिए टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी टी का टी हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास में। नाउ सोल्यूशन क्या होगा, क्यू लिखा है इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्यू इंटू ई बाई आर टी बाई आर सी इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में है ई अपॉन आर, ये है साइन ओमेगा टी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है टी बाई आर सी, ये हो गया डी टी प्लस यहाँ पे लिखेंगे ए, ओके। नाउ यहाँ पे ई बाई आर क्या है, कांस्टेंट है ना, वैल्यू होती है उसकी, तो वो कांस्टेंट है। यहाँ पे टी बाई आर सी लिख लिया और ये हो गया साइन ओमेगा टी डी टी प्लस ए। नाउ मैंने आपको पिछले वाले प्रॉब्लम में बताया है ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स है, तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हो, ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस 5, ये मैंने आपको बताया है फॉर्मूला। तो वैसे ही हम इसको फॉलो करेंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई अपॉन आर ई की पावर टी बाई आर सी डिवाइडेड बाई ए की जगह इस केस में क्या होगा 1/RC, और बी की जगह क्या होगा ओमेगा, तो ये हो जाएगा 1/R स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस ए। लेफ्ट हैंड साइड में ई की पावर ये था टी बाई आर सी, तो ये जो टी बाई आर सी है ना, आप इसको यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे इन्वर्स में आ जाएगा इसके साथ में। तो ये क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई बाई आर डिवाइडेड बाई, इसको भी ज़रा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस ए ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे तो, ओके। सो यहाँ पे ये क्यू हो जाएगा ई अपॉन आर, ये ओवर रूट में है ना, इस वजह से ऊपर जाके आर सी हो जाएगा, एंड ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस ए इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, सो क्यू इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे ई सी ओवर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस ए इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। बट हमको प्रॉब्लम में क्या बोला है, करंट निकालने को बोला है। तो करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको क्यू को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब भी आपका प्रॉब्लम कैपेसिटर वाला होगा तो आपको ऐसे ही चेंज करना है, आई को सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सोल्यूशन निकालना है। देन इसके बाद में ये जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, मतलब आपको इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये आप कुछ नहीं करोगे, इसको एज इट इज़ लिख लोगे कि ये क्या है, कांस्टेंट है, ओके। एंड साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिख लोगे, कॉस ओमेगा टी माइनस 5, और यहाँ पे जो टी का मल्टीप्लायर ओमेगा है इसको यहाँ पे आप लिख दोगे, ओके। एंड ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, ओके। बट यहाँ पे टी को छोड़ के क्या बचा, -1 अपॉन आर सी, ये कांस्टेंट है तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आई का वैल्यू कितना हो गया, ई सी ओमेगा ओवर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर विथ ओवर रूट कॉस ओमेगा टी माइनस 5 माइनस ऑफ
ए बाई आर सी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ध्यान रखना इस केस में आपको ए का वैल्यू नहीं निकालना है, ये जो आया यही आपका फाइनल आंसर है। तो कंडेंसर वाले में थोड़ा सा ये ध्यान में रखना कि आपको रिप्लेस क्या करना है सी के केस में, और कैसे इसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, एंड देन लास्ट में आपको इसमें कांस्टेंट ए का वैल्यू नहीं निकालना है। ओके, डिफ्रेंशिएट करो, आपको आई का वैल्यू मिल जाता है। ओके।